अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और आपके कंप्यूटर क्लास में। तो चलिए हम लोग जिस सफ़र पे चल रहे थे वह उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और एक इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें फर्स्ट जनरेशन और आपके सेकंड जनरेशन को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारा ये सफ़र था कि हम देख रहे थे कंप्यूटर के डेवलपमेंट को, कंप्यूटर के बदलाव को, कि एक कैसे बहुत ही बड़े विशालकाय कंप्यूटर आपके पैकेट के अंदर तक का सफर। अच्छा, ये समझना हमें इस पूरे वीडियो में कि क्यों कैसे हर एक जनरेशन में बदलाव आया और क्या मेजर बदलाव आए थे, कैसे कंप्यूटर की शक्तियां बदली और एक बहुत बड़े कंप्यूटर जो कि नॉमिनल काम कर पाता था, कम शक्ति के साथ काम कर पाता था, आज उनकी साइज छोटी हुई है बट उसके साथ उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और आज के कंप्यूटर तक को भी हम लोग समझने वाले हैं। और अभी हम लोग समझने वाले हैं आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो आज का क्लास है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं और ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका, इसकी ड्यूरेशन रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 1964 से 1971 ईस्वी तक। ये हमें ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर अगर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्कूल कॉलेजेस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपके सारे जनरेशन लिखो और उनके टाइमलाइन को लिखो। तो जब भी आप टाइमलाइन और जनरेशन लिखते हो तो हमें ये ध्यान रखना होता है। तो आपके थर्ड जनरेशन आपकी जो स्टार्टिंग ईयर थी वो 1964 और आपकी जो जनरेशन ये जो लास्ट चली थी 1971 ईस्वी तक। अच्छा, इस जनरेशन में समझते हैं कि क्या हुआ ऐसा। अच्छा, आप ये भी हमें ध्यान रखना है ना, पिछले वीडियो में बताया था, एक बार हमने फिर से बता देता हूँ कि एक जनरेशन कब चेंज होती है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर एक जनरेशन जब चेंज होती है जब उसके जो भी पूरे पावर काम करने की एबिलिटी है, और स्पेशली कंप्यूटर का एबिलिटी वर्क कहाँ से होती है, उनकी सीपीयू से होती है। सीपीयू कहने का मतलब आज सीपीयू कहते हैं, इससे जब आपके जनरेशन फर्स्ट सेकंड में होती थी तो एक टेक्नोलॉजी कहते थे जिससे कि वो कोई भी काम टास्क पूरा कर पाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी था जिससे प्रोसेस करने की उसकी माइंड थी वो बहुत अलग था। सेकंड जनरेशन के अंदर आपका ट्रांजिस्टर आया था। अब क्या है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपका जो इनकी कंप्यूटर की माइंड है, कंप्यूटर का दिमाग है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आप ये समझो इसे सिंपल भाषा में कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दिमाग के अंदर लगा था इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसके मदद से वो कोई भी टास्क को कंप्लीट कर पाता था, कोई टास्क को रन कर पाता था, कोई भी चीज़ों को जो भी समझना है, एग्जीक्यूट करना है, वो कर पाता था। उसके दिमाग में क्या लगा था? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक और इसके अंदर लगा था इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, अब इसकी कुछ चीजों को समझ लेते हैं कैसे क्या इंटीग्रेटेड सर्किट में बदलाव आए। क्या है कि जब आप डीप में पूछा जाएगा कि कैसे क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए थर्ड जनरेशन में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आपकी थर्ड जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तो काफी चेंजेस आए थे इसके अंदर। सबसे मेजर बड़ी चेंजेस क्या थी? देखो, जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी ये बहुत खास था। क्यों खास था? देखो, इस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ना आप ये समझो कि काफी सारे, ये एक तरह से सिलिकॉन की मदद से बनाया गया था और इसमें भी आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। लेकिन ये ट्रांजिस्टर नॉर्मली एक दो नहीं हुआ था, एक ट्रांजिस्टर को ग्रुप समूह में बना के इसी सिलिकॉन चिप में सेट कर दिया गया। मतलब एक छोटे से सिलिकॉन चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर। क्या होगा कि सारे, आप ट्रांजिस्टर समझते हैं कि एक ट्रांजिस्टर एक चीजों को प्रोसेस कर सकता है, तो बहुत सारे को एक साथ लगा दिया और बहुत ज्यादा लग गया और छोटे से चिप में लग गया तो उसकी पावर तो बढ़ गई। और जब छोटी की बात करें तो साइज छोटी हो गई, मतलब एक छोटी साइज के साथ पावर अधिक होना। अब सोचो कि
कि इतनी छोटी थी, आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक रूम साइज का था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आपका एक बहुत बड़ी साइज को घेरता था कि मतलब दो चार बेड के साइज का हो जाए, उतनी बड़ी घेर लेती थी। तो आप ये समझो कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका पर्सनल लैप, जैसे आज हमारे पास लैपटॉप मोबाइल होती, उस टाइप की कंप्यूटर्स आने चालू हो गए थे, मतलब पीसी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग एक डेस्क पे सेट कर सकते हैं। ओके, हम विजुअल के लिए अगर हम आपको समझा दें कि इसके अंदर क्या हुआ था, जो अभी आप पुराने जमाने के टीवी देखे होंगे और उस तरह का कंप्यूटर भी देखे होंगे जो पुराने जनरेशन के वो टाइम पे जो मूवी आता था उसमें दिखाया जाता था, कंप्यूटर होता था टीवी जैसा। वो आपका जो इनोवेशन हुआ था, तो डेवलप होकर कंप्यूटर आया था, वो थर्ड जनरेशन के अंदर ही आया था। अभी इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। क्या क्या हुआ, पहले व्हाट आर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे तो समझ लेंगे। इसके अंदर क्या था, मल्टीपल ट्रांजिस्टर लगा था वन सिलिकॉन चिप के अंदर, काफी सारे ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन में लगा दिया। और अच्छा, इसे किन्होंने इन्वेंट किया, तो इसका जैक केल्बी है, उन्होंने इसे बनाया था। ओके, इसकी जो बनाने इन्वेंट करने की ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन चिप जो बनाया गया सेट करके, वो जैक केल्बी है। और इसके साथ एक और थे, रॉबर्ट जी। तो दोनों ने मिलके बनाया। देखो, थोड़ी सी चीजें होती है गले में गड़बड़ी। क्या है कि आपका जैक और इनके साथी थे रॉबर्ट, ये दोनों मिले हुए थे एक साथ, और ये दोनों ने मिल के आपके चीजों को डेवलप की। सेम चीजें लिखी हुई, कंबाइंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक छोटे चिप में सेट करना। और अब इसके अंदर ये समझना है कि क्या रेवोल्यूशनरी था, इसे भी हमने समझ लिया। यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं कि क्या रेवोल्यूशनरी था। तो ये बहुत बड़ी चेंजेस थी कि आपके थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे सेट हो जाए, वो भी छोटी सी चिप पे। चिप मतलब छोटी ही होती है। ओके, ये बहुत बड़ी चीज थी। और इवन जो ये स्मॉलर कह रहा है, मतलब आप बहुत छोटी के साथ यार देखो, सस्ता भी हुआ। पहले के कंप्यूटर को कोई फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को अफोर्ड करना मुश्किल था, वो गवर्नमेंट और बड़े बड़े संस्थान के पास था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भी आपके बिजनेस ओनर्स और सरकार के पास थे। अब थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर है, तो छोटे छोटे बिजनेस मेंस और आपके लोकल जो पब्लिक है उनके लिए यूजेबल हो गए, ये बात हुई थी। और ये ज्यादा रिलायबल था कि इसे ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पहले जनरेशन के अंदर खर्च ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा उसे यूज नहीं कर पा रहे, चीजें हुई, वो सारे खत्म हो गए थे। और ये काफी फास्ट वर्क करता था, ठीक है। और इसे वर्क करने के लिए, इसे चलने के लिए कम पावर बिजली चाहिए होती थी, कंज्यूम कम करता था। और इसकी हीट जनरेशन बहुत कम हो गए थे। अगर बात करें कि पहली जनरेशन और सेकंड में, तो हीट की मतलब एक पूरा रूम है तो उसमें इतनी हीट होती थी, बहुत गर्म हो जाता था, मतलब उसकी हीट बहुत ज्यादा। और इसके अंदर बहुत कम हीट होता था। अभी भी आप नॉर्मल लैपटॉप और डेस्कटॉप देखते वर्क करते हुए कितनी हीट आती है, बहुत कम हीट आती है। और इसमें थोड़ी सी ज्यादा थी अभी से पहले, वो बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। और एक चीजें हमें ध्यान रखना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, आज हम लोग कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं, ठीक है। समझ कितना ज्यादा यूज होता है माउस और कीबोर्ड, और ये थर्ड जनरेशन से चला आ रहा है। ये भी सोच लो कि जो आप कीबोर्ड की एवोल्यूशन हुई थी, खोज हुई, लाया गया कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के तौर पे। देखो, जैसे पंच कार्ड पहले जनरेशन के अंदर था, सेकेंड जनरेशन के अंदर भी पेपर कार्ड था और पंच कार्ड दोनों यूज होता था। और आपके थर्ड जनरेशन के अंदर बेसिकली इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को कुछ भी समझाने के लिए, उसमें लिखने के लिए, आदेश देने के लिए कीबोर्ड और माउस आया। कौन सी जनरेशन में आया, ये याद रखना। क्वेश्चन कोई जगह पे पूछा जा सकता है कॉलेज में कि किस जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया आपके कीबोर्ड और माउस को। तो किस जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर।
तो इसकी एक जो एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को। तो IBM सिस्टम है ना, IBM सिस्टम है, और ये कितने थी 360 मतलब 360। तो ये आपका IBM जो सिस्टम है पहली, ये आया था 1964 ईस्वी के अंदर। और इसका देखो कैसा टाइप है, फैमिली ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटर। मतलब ये बहुत फेमिलियर था, नॉर्मल था, बहुत अच्छे से कोई भी लोग समझ सकते थे, कहीं तक इसको ले आना वो भी चीजें थी। और इन्होंने जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, तभी जाके कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया था, है ना। यही था जो पूरे मार्केट के अंदर अलग अलग नए सॉफ्टवेयर, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई यहीं से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ही, है ना। तो ये चीजें थी। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही, जस्ट इसी के बाद एक और वीडियो आने वाला है जो इसी सीरीज के अंदर है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपने कैरियर और अपने कंप्यूटर के अंदर की टेक्नोलॉजी को निखारते रहिए। धन्यवाद।